दूसरी खबर की तरफ लिए चलते हैं। गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल हुआ है और दोनों ममालिक के यानी रूस और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर है और हर गुजरते दिन के साथ उनमें सकाफत और सकाफती रिश्तों की झलकियाँ या अलामात भी जाहिर होती हैं। और ये इसलिए क्योंकि वज़ीर आज़म जब रूसी सदर भारत पहुँचे हैं तो पुतिन को रूसी ज़बान में भगवद गीता तोहफे में प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से दी गई है। दोनों ममालिक की जो रूहानी और सकाफती रिश्ते हैं ये उसकी भी एक अलामत है। तस्वीर आपके सामने है। वज़ीर आज़म ने खुद इस बात का जिक्र एक्स पर भी किया है और न सिर्फ गीता बल्कि दीगर कई चीज़ें भी आज दिन में आप देखेंगे जिनमें भारत और रूस की सकाफती विरसे या फिर रिश्तों के हवाले से बात होगी। और जब दिल्ली में वज़ीर आज़म मुलाकात कर रहे थे ख़ास तौर से पीएम आवास पर, जहाँ पर आज भी मुलाकातों का एक सिलसिला चलना हैदराबाद हाउस के अंदर। कल जब डिनर हुआ तो उस मौके पर गुफ्तो शनीद भी 1-to-1 दोनों के दरमियान हुई है। ये पहला दौरा है और हवाई अड्डे पर एक इस्तकबाल, फिर एक गाड़ी में बैठना, दूसरी तस्वीर आपके सामने, फिर उसके बाद गर्मजोशी से इस्तकबाल के मुतल्लिक वज़ीर आज़म के तासुरात एक्स पर पोस्ट किया और फिर चौथी तस्वीर जो आपके सामने जो गीता की मुतल्लिक जिसकी खुद कंफर्मेशन वज़ीर आज़म की जानिब से की गई कि उन्होंने रूसी सदर से जब मुलाकात की तो रूस की ज़बान में या वहाँ की भाषा में लिखी गई किताब, जिस जेस्चर ने एक बार फिर से रूसी सदर को हैरान भी कर दिया है। इस बीच ये भी आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन ख्यालात का इजहार किया, शेयर किया कि जुमे को यानी आज राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर राजघाट पर थोड़ी देर में उस आज पूरे स्केड्यूल की तरफ भी चलेंगे। और जो पहली खबर में तफसीलात आपके सामने रखी, जब प्राइम मिनिस्टर खुद ही पहुंचे, क्रेमलिन का इस पर वापस जवाब आया है कि अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। प्रोटोकॉल इस तरीके से वज़ीर आज़म का जो रहता है वो खुद शायद नहीं आते, वो ये भी सोच रहे थे, मगर जब वज़ीर आज़म खुद पहुंचे, पुरजोश इस्तकबाल हुआ तो उसके बाद इस तरह के तासुरात रूस से या मॉस्को से भी आना शुरू हुए हैं। बहरहाल ये वो तस्वीर जो बड़ी दिलचस्प है, गीता उनको रूसी ज़बान में वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई है। ज़रूर इस हवाले से साथ साथ मज़ीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। लेकिन जब इस दौरे की बात हो रही है तो तीसरी और इम्पोर्टेंट खबर पर चलेंगे। जो पहली खबर में इशफाक आपको बता रहे थे कि मुआहदे होने हैं, इंटर गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट्स हैं वो होने हैं और 15 तिजारती मुआहदे कुल मिलाकर, ये 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे एग्रीमेंट्स हैं छोटे बड़े मिलाकर। लेकिन सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट मुआहदा जो है वो दिफा और मिलिट्री टेक्निकल सपोर्ट में देखा जा रहा है कि भारत और रूस इस शोबे में आइंदा कुछ दिनों में क्या करने वाले हैं। फिर इकॉनमिक पार्टनरशिप यानी इक्तिसादी मामलात पर दोनों मिलकर काम करेंगे, इस पर बात हो रही है और आज भी होगी, इन एग्रीमेंट्स का हिस्सा है। इसके अलावा मुश्तरका तौर पर ताउन हो इक्तिसादी शराकत दारी में, इस पर बात होगी। बायलैटरल ट्रेड, जो पहली खबर में हमने आपको बताया कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जब ठीक नहीं है तो इसलिए इस मामले पर ज़्यादा नज़र है। साथ साथ न्यूक्लियर कॉपरेशन, एनर्जी में, स्पेस और टेक्नोलॉजी में, कल्चरल एक्सचेंज, जिसका एक हिस्सा आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से रूसी ज़बान में गीता या भगवद गीता जो है वो रूसी सदर को दी गई। इसके अलावा राब्तों को, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए दोनों मालिक एक और एग्रीमेंट पर साइन करने जा रहे हैं। इसके अलावा माहौलियात के ताल्लुक से बात होगी, सिविल डिस्प्यूट्स को कैसे ख़त्म किया जाए और पोलर रिसर्च व दीगर मामलात पर। कुल मिलाकर ये जो आज 2 दर्जन से ज़्यादा, जिनमें 9 इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स हैं, 15 कमर्शियल डील्स हैं, जिन पर एक तो तफसीली तबादला ख्याल वक्त गुजरने के साथ साथ डिप्लोमेटिक स्तर पर होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज दिल्ली से और मॉस्को से जाएगा। इन एग्रीमेंट्स पर जैसे जैसे साइन होगा, दिन में ये सारी मुलाकातों का स्केड्यूल है। इससे पहले दीगर खबरों पर जाएं, बात अब जरा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के उस बयान की भी जिसने एक बार फिर से अमेरिका के साथ अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है ये जाहिर किया है। और एक निजी टेलीविजन को इंटरव्यू में कुछ बड़ी बातें कही गई। सवाल 2 बड़े इंपॉर्टेंट थे कि भारत के साथ जो तेल की खरीदारी का मामला है उस पर रूसी सदर ने वाज़ेह कर दिया है कि आज भी अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीदता है, तो ऐसे में भारत अगर तेल खरीदता है तो उस पर एतराज क्यों। सवालिया अंदाज में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वेस्टर्न वर्ल्ड से, बिलखुसूस ट्रंप से पूछा है। दूसरा सवाल पूछा गया था कि जो 2.5 सालों से या 3 सालों से जंग जारी है यूक्रेन के साथ, कहीं तो जाकर इसका खात्मा होना चाहिए। तो कहा कि इस जंग का खात्मा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं और सियासी और मुबसरीन के मुताबिक जो वेस्टर्न वर्ल्ड पर या इस जंग पर सूरत हाल पर मुसलसल नज़र बनाए हुए हैं, उनके मुताबिक इस सवाल का जो जवाब रूसी सदर ने दिया है यह अपने आप में बहुत माने रखता है। और ट्रंप अगर यूक्रेन जंग खत्म करा सकते हैं, ये बात रूस के सदर कहें, तो दैट मीन्स वो जो मुलाकातें हो रही थी, वो जो समिट हो रहे थे, वो एक तरह से
आप ये भी कह लीजिएगा कि टाइम पास करने वाली बात थी, लेकिन कोई खास पेशरफ वहां पर नहीं हुई। ना यूक्रेन और रशिया जंग रुकी, न ट्रंप अपने मंसूबों में कामयाब हुए। और इस दरमियान एक स्टेटमेंट जो दिल्ली और मॉस्को से गया है कि भारत और रूस के ताल्लुकात बेहतर हैं, तामीर तरक्की अच्छी है, मेक इन इंडिया की तारीफ की गई। इस पर कहा कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है डेवलपमेंट का, उसके लिए रूस भी प्रेरित हुआ है, रूस भी उसमें दिलचस्पी रखता है। लेकिन जंग के ताल्लुक से कहा कि ज्यादा इन्हिसार करेगा कि ट्रंप इस जंग को खत्म करने में किरदार अदा करें, और वो जानते हैं। दिल्ली आपको लिए चलते हैं। ताबिश कमाल भी हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। ताबिश, क्या तैयारियां दिल्ली के अंदर हैं? जो आज का स्केड्यूल है वो तो हमने दिखा दिया है, लेकिन इस बीच इंपॉर्टेंट ये भी है कि दिल्ली काफी सुर्खियों में सिक्योरिटी की वजह से भी रही। ओवरऑल आज का ये वीआईपी दौरा, वीआईपी मोमेंट और जो रास्ते तय किए गए हैं, खबर ये भी है कि 5 लेयर मल्टी सिक्योरिटी से एक तरह से छावनी में पूरी दिल्ली को तब्दील किया गया। क्या हलचल और किस तरह का माहौल है दिल्ली में? देखिए आसिफ, जो मैं देख पा रहा हूँ, जहां पर पुतिन रुके हुए हैं उससे कुछ ही कदम की दूरी पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर रूस और भारत के झंडे लगाए गए हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए गए हैं, वेलकम डेलीगेट्स, वेलकम। पुतिन के बड़े बड़े होल्डिंग्स पूरी दिल्ली में लगाए गए हैं। और जहां तक सुरक्षा की बात करें, इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूँ, यानी कि जर्नलिस्ट, अगर हम जर्नलिस्ट हैं तो हम लोगों को भी उन इलाकों में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हाई सिक्योरिटी 5 लेयर सिक्योरिटी तैयार की गई है, कल से लगातार हम देख रहे थे। और आज दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि किस तरह से किन किन रास्तों पर आपको जाना है, किन किन रास्तों पर नहीं जाना है। खास तौर से जो मीडिया की गाड़ियां हैं उनको थोड़ा आगे जाने तक की इजाजत जरूर दी जा रही है, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य जो वाहन है, कोई अन्य गाड़ियां हैं, उनको किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि मीडिया के अलावा जो लोग, अगर आम लोग हैं, उनको भी बिल्कुल उस इलाके में जाने की इजाजत नहीं है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ, 5 लेयर टास्क बनाया गया है। खास तौर से चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो एक दबाव होता है सुरक्षा को लेकर के, पहले से ही दबाव होता है। आज वही चीज हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा का तो दबाव है ही, साथ ही जो चूंकि ये एक डेलीगेट है जिसमें खुद पुतिन के अलावा 7 उनके मंत्री और कई बड़े जो उनके यहाँ से बिजनेसमैन हैं, वो तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। इस वक्त तस्वीरें थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मुझे आपसे 2 से 3 मिनट दीजिए, क्योंकि यहाँ जो सिक्योरिटी है, बार बार जो मीडिया है उसको हटाया जा रहा है। विजुअल बनाओ। जो यहाँ है सिक्योरिटी है उसको बार बार तुरंत यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक जो दबाव है सिक्योरिटी को लेकर के, वो दबाव भी साफ दिखाई दे रहा है। जो रास्ते कुछ ब्लॉक किए गए थे, क्योंकि सुबह का ट्रैफिक का समय और पार्लियामेंट भी है, तो ऐसे में कुछ जो रास्ते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी ढील जरूर दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ है कि जिस तरह से लगातार जो तैयारियां थी वो धरातल पर दिखाई दे रही हैं। पुतिन को लेकर के बड़ी तैयारियां की गई थी। तमाम जो डेलीगेट्स हैं उनके वेलकम के लिए बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए गए हैं। यानी कहा जाए तो दिल्ली पूरी तरह से किले में तब्दील कर दी गई है। बड़े बड़े कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। साथ ही हर इलाके पर पैनी नजर के लिए जो एजेंसियां हैं वो मुस्तैद नजर आ रही हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर तरह से पूरी तैयारी की गई है सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से। खास तौर से अगर आप देखें तो जो हाइफा चौक है दिल्ली का, वहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी अलर्ट की गई है, क्योंकि हाइफा चौक से गुजरते हुए ही 3 मूर्तियों और तमाम रास्तों से गुजरते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंचना होगा। इस वक्त राष्ट्रपति भवन के पास मैं बिल्कुल खड़ा हुआ हूं। जो शेड्यूल जारी कर दिया गया है एनुअल समिट का, ताबिश ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि 11 बजे प्रेसिडेंट पुतिन का रिसेप्शन, ऑफिशियल रिसेप्शन होगा, सेरेमनी होगी, ये 11 बजे के आसपास है। फिर वो राजघाट जाएंगे तो तकरीबन आधे घंटे का वक्त दिया गया है, 11:30 के आसपास। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब और पुतिन के बीच में स्ट्रेटेजिकल मीटिंग होगी, ये 12 बजे का टाइम दिया गया। ये टाइम स्लॉट जो अभी हमारे पास भी आ चुका है ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ, तो क्या हम ये माने कि मिनट टू मिनट तमाम डायरिया, तमाम डिटेल्स मीडिया के साथ भी शेयर की जाएंगी, या हमने तकरीबन 1 बजे तक का इंतजार करना होगा जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों लीडर्स के सामने आएगी?
देखिए, जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं, मीडिया को दिए गए हैं, 11 बजे फिलहाल पूरे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे 11 बजे से लेकर के, और रात 9 बजे तक के तमाम जो शेड्यूल है वो पूरा आ चुका है। 11 बजे पुतिन निकलेंगे अपने होटल से, सम्राट होटल से निकल करके वो सीधे राजघाट पहुंचेंगे। पहले वेलकम सेरेमनी राष्ट्रपति भवन, उसके बाद राजघाट पहुंचेंगे और वहां से उनके आगे कार्यक्रम तय किए जाएंगे। लेकिन जिन रूट से वो गुजरने वाले हैं, जिन जिन जगह चाहे वो राजघाट पहुंचे, जो सूरत हाल आज है, जो कन्फर्मेशन हो रही हैं, उस पर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तैयारियां हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी पूछी जा रही है, जो दो तरह के बयान इशफाक आए हैं। एक ये कि इस सारी सूरत हाल में जब अमेरिका की इस दौरे पर नज़र है, ट्रंप का एक रिएक्शन आया है, आज जो बयान दिया गया है कि जंग ख़त्म कैसे करनी है, इस जंग के दौरान ही वो आधा काम छोड़कर भारत आए हैं। ये रशिया, इंडिया या किसी और मुल्क से ज़्यादा डिपेंड अमेरिका पर है। तो क्या ये इनडायरेक्ट टारगेट भी है कि इस जंग के पीछे भी अमेरिका का हाथ है? देखिए, इनडायरेक्टली हाथ है नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं सबके सामने है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जब यूक्रेन का मामला सामने है, अमेरिका फोरफ्रंट पर है और लगातार वो टैरिफ लगाने की बातें कर रहा है, रूस के साथ किसी तरीके का तिजारत ना हो, कोई मुआहिदा ना हो, इस पर प्रेशर हर एक स्टेट को बनाया जा रहा है, नॉट ओनली इंडिया। अगर आप रेस्ट ऑफ दुनिया में देखेंगे तो जो लोग भी रूस के साथ तिजारत करते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ की जा रही हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बातें हो रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक बैलेंस मूव जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया है, भारत सरकार ने किया है, वो सबके सामने है कि ऑल ऑड्स के बावजूद, तमाम प्रेशर्स के बावजूद भी रूस के साथ हम डिफेंस डील भी कर रहे हैं, रूस के साथ हम बायलैटरल तिजारत पर किस तरीके से आगे बढ़ना उस पर भी गुफ्तगू हो रही है, और रूस के साथ हम दुनिया के अंदर क़याम अमन, यानी स्पेशली जो यूक्रेन वाला मामला है उस पर जो भारत का एक व्यू पॉइंट है उसको भी सामने रख रहे हैं। सो भारत एक अपने तरीके से कोशिश कर रहा है, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, जो प्रेशर एंड पुल्स यूएस की तरफ से थे उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन देखिए, यहां दिल्ली के अंदर आज पुतिन रहेंगे, मीटिंग्स बैक टू बैक रहेंगी, इसकी गूंज आप पार्लियामेंट के अंदर भी आज सुनेंगे। पार्लियामेंट का इजलास जो ही शुरू होना है वहां पर भी आप सुनेंगे। लेकिन फिलहाल शेड्यूल यही है कि थोड़ी देर के बाद जो उनका प्रोटोकॉल है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा, अभी होटल के अंदर है, और 10 बजे से ये सिलसिला शुरू चलेगा। राजघाट, फिर स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप, फिर डिफेंस डील और दीगर चीज़ों पर गुफ्तगू। अच्छा, क्या पुतिन अकेले आए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा था। तो पुतिन का पूरा डेलीगेशन 12 घंटे पहले ही यहाँ था, और जो रशियन एम्बेसी है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड थी यहाँ पर, यानी डिफेंस मिनिस्टर के साथ, डिफेंस के साथ गुफ्तगू अलग से चल रही थी। फाइनेंस मैनेजमेंट किस तरीके से हो, करेंसी किस तरीके से, ट्रेड अगर होगा तो करेंसी कैसी होगी, उस पर भी गुफ्तगू चल रही है, क्योंकि पाबंदियां हैं तो पाबंदियों को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उसमें बीच का रास्ता कैसे लिया जाएगा, वो भी कल हमने देखा कि निर्मला सीतारमण के साथ तकरीबन 45 से 50 मिनट तक मीटिंग हुई है, जो रशियन फॉरेन डेलीगेशन आया था उनके साथ। फिर और थोड़ा आप आगे चलेंगे तो जो हमारे सोशल मिनिस्ट्रीज हैं, स्पेशली जो लेबर मिनिस्ट्री है, उनके वहां भी कल मीटिंग्स हुई है। और ये तमाम मीटिंग जो कल हुई है उसका आज आप देखेंगे एक हैंडसम हैंडबुक बनेगा जिस पर सिग्नेचर्स होंगे, और फिर ऑफिशियल चैट जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान भी होगा। तो ये एक बड़ी बात है जो इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन और यूएस के सामने, ये अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने आ रही है खबर हमारे पास। चलिए, इन दौरों के दरमियान जो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि दूसरी तरफ रिएक्शंस भी, और आज अब देखेंगे इस पर रद्द-ए-अमल आएगा वाशिंगटन से भी, क्योंकि वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात हो रही है और मुलाकात के साथ प्रेस ब्रीफिंग भी आज ट्रंप की है, तो हो सकता है ये सवालात वहाँ पर भी पूछे जाएं। बहरहाल दौरे पर मुसलसल तफसीलात साथ साथ आप तक पहुँचती रहेंगी, और जो भी दिन में हलचल है, थोड़ी देर बाद तकरीबात का सिलसिला होगा, रस्मी तौर पर उनका स्वागत किया जाएगा, इस्तकबाल होगा, इस हवाले से भी आप तक खबरें पहुँचती रहेंगी।